अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैनोला, राया और सरसों को कैसे काश्त करना है और इसका बेहतरीन काश्त का मौसम कौन सा है, कितना बीज डालना है और कितनी खादें डालनी हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कैनोला, सरसों, राया पूरी दुनिया के ऊपर काश्त किया जाता है और ये इंसान की तेल की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करता है। अब मैं आपको एक मोटी सी झटकी सी बात बताता हूँ कि इसकी काश्त किस वक्त करनी चाहिए। जब रात का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और स्टेबल हो जाए तो आप समझ लें कि कैनोला की काश्त का बेहतरीन जो टाइम है ना, वो शुरू हो गया है। अब जिन इलाकों में सर्दी जल्दी आ जाती है वहाँ टेम्परेचर जल्दी ठंड की तरफ चला जाता है, तो जिन इलाकों में सर्दी देर से आती है वहाँ टेम्परेचर देर से ठंड की तरफ आता है। तो इसी तरतीब से जो है ना, इसकी काश्त होती जाती है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर आपका तल्लक शुमाली पंजाब से है तो फिर आप 20 सितंबर से लेकर पूरा अक्टूबर काश्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड जल्दी हो जाती है। अगर आपका तल्लक जनूबी पंजाब या वस्ती पंजाब से है तो फिर 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कैनोला की काश्त का बेहतरीन टाइम है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ जो कि ज़रूरी है कि सितंबर के अंदर आप राया काश्त कर सकते हैं, क्योंकि राया के अंदर गर्मी बर्दाश्त करने की ताकत होती है। उसका बीज सितंबर में गर्मी थोड़ी होती है फिर भी उगाव कर देता है। अगर आप किसी भी वजह से अगेती काश्त कर रहे हैं कैनोला की, तो आप उसमें आधा किलो बीज ज़्यादा डाल लें ताकि जो बीज उगाव कम होगा वो पूरा हो जाए। मजमूई तौर पर जो कैनोला की काश्त का बेहतरीन वक्त है ना पाकिस्तान के अंदर, वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक है। इसकी काश्त हर सूरत 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लेनी चाहिए। अगर आप इसके बाद नवंबर में लगाते हैं तो बीज तो उगाता है मगर उस पर ना तेले का हमला जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने जो अक्टूबर में कैनोला लगाना है ना, उसके एक दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में ज़मीनें आपकी अगली फसल के लिए खाली हो जाएंगी। सबसे बड़ा इसका ये भी फ़ायदा है, तो आप जितना लेट करते जाएंगे उतनी आगे की फसल लेट होती जाएगी, ज़मीनें अगली जो है ना वो जल्दी खाली नहीं होंगी। अब आ जाते हैं कि कैनोला की बेहतरीन किस्में कौन सी हैं। सबसे बेहतर किस्म जो कैनोला की है ना, वो हाईब्रिड कैनोला है। ये चाइना से बीज आया था शुरू में, अब पाकिस्तान में भी मिल जाता है। इसका बेहतरीन झाड़ है मगर इसको ठंडे मौसम में ही काश्त करना चाहिए। इसका बेहतरीन काश्त का वक्त 10 अक्टूबर से लेकर समझ लें कि 30 अक्टूबर तक होता है। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी इकसाम की तरफ। TM कैनोला बहुत ज़बरदस्त झाड़ देने वाली किस्म है। इसके बाद आ जाती है सुपर कैनोला, इसके बाद हाई ओला कैनोला। इसी तरह राया की भी कई इकसाम हैं, जैसे खानपुर राया, सैयद राया। अब आ जाते हैं कि आपने बीज कितना डालना है और ज़मीन को कैसे तैयार करना है। नाज़रीन, अगर तो आपकी ज़मीनें बहुत अच्छी ताकतवर हैं तो आप इसमें 2 किलो बीज डाल सकते हैं। अगर आपकी ज़मीनें कलरठी और कमज़ोर हैं तो आप 2.5 से 3 किलो तक भी बीज डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं ज़मीन की तैयारी की तरफ। आपने ज़मीन को अच्छे तरीके से हल चलाकर तैयार कर लेना है और तैयार करते वक्त आपने आधी बोरी DAP की और 20 किलो जो है ना, या कम से कम 10 किलो जो है ना SOP डाल लें और उसके बाद बीज का छटा दे दें। अब आ जाते हैं कि जब फसल उग गए, पहले पानी का वक्त आ जाए, तो फिर आपने 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया की और इसके साथ इसके आपको 2 फ़ायदे हो जाएंगे। ज़बरदस्त यूरिया की बोरी डालने से आपको 2 फ़ायदे हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ना जिंक भी मौजूद होता है
फसल को जिंक भी मिल जाएगा और नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे पानी की तरफ। यहाँ ये एक बात ना आपने ख़ास ध्यान रखना है, जब आना ना दूसरे पानी की तरफ तो उस वक्त जो है ना फसल जो है फूल निकाल रही होती है, तो उस वक्त फसल को ना फास्फोरस की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपने क्या करना है, 2 किलो सल्फ़र और आधी बोरी नाइट्रोफास की पानी में डालकर फ्लड कर देनी है। इससे पौधे की सल्फ़र की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब फूल फलियाँ बनाने लगेगा ना तो वो पूरी ताकत से फलियाँ बनाएगा, फलियाँ लंबी होंगी, उसमें दाने ज़्यादा बढ़ेंगे और फसल भी खुशनुमा हो जाएगी और पौधा भी मजबूत हो जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरे पानी की तरफ। जब आपने तीसरा पानी देना है तो उस वक्त पौधा जो है ना वो फलियाँ निकाल चुका होगा। इस वक्त आपने 1 बोरी गवारा खाद की और 10 किलो SOP खाद डाल देनी है, छटा कर देना है, पानी लगा देना है, आपकी खादें मुकम्मल हो गई। ठीक है, आपने SOP इस वक्त इसलिए डालनी है कि SOP की पौधे को दाना बनाते वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे ये होगा कि दाना मोटा, चमकदार और सेहतमंद पैदा होगा, जिससे आपकी फसल का झाड़ भी ज़्यादा हो जाएगा और जो बीज है या दाना जो बनेगा उसकी वैरायटी भी बहुत अच्छी होगी। इसके साथ ही आपकी जो खादें हैं ना ये होगी मुकम्मल। अगर आपको चौथे पानी की ज़रूरत पड़े तो उसके साथ आपने सिर्फ 10 से 15 किलो यूरिया खाद मिलाकर ना छटा दे देना। इसके बाद मैंने आपको जो खादों का शेड्यूल दिया है, अगर आप इस पर अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी फसल भरपूर झाड़ देगी। नाज़रीन, इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।